हाय एवरीबॉडी, गणितज्ञ माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शाहिद नवाज। आज लेक्चर नंबर 3 में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। देन उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि रियल फंक्शंस की डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की शुरुआत करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शंस। सपोज आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, है ना। ये उसमें क्या यार, ये आपका डोमेन है और ये कोडोमेन है। अपन लोग रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं, अगर देखें, अगर आपका एफ बी क्या है भाई, कोडोमेन है ना, ये सबसेट हो जाए कैपिटल आर का। कैपिटल आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना भाई। अगर ये बी कोडोमेन आर का सबसेट हो जाए, देन अपन लोग बोलेंगे देन एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरी कंडीशन है ना भाई, रियल वैल्यूड सबसेट जानते हैं अपन लोग, सेट में पढ़ चुके हैं ना कि सबसेट क्या होता है। और आर भी जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर है, मीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटायर लाइन होती है। और उसी में से कुछ सेक्शन या कोई इंटरवल, है ना, कोई इंटरवल अगर ले ले तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। मीन्स जो कोडोमेन है वो इसका सबसेट हो। अगर इसका सबसेट है तो इस एफ को अपन लोग क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये पहली डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं यार, वो क्या है कि रियल फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपका क्या हो, इफ ए जो डोमेन है ना, डोमेन ये भी क्या हो जाए, सबसेट ऑफ आर हो जाए, एंड बी सबसेट ऑफ आर। दोनों मीन्स सेट ए डोमेन, सेट बी कोडोमेन, दोनों हमारे क्या हो जाए, दोनों सबसेट ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये बन जाए। तब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, देन एफ इज अ रियल नंबर, अ रियल फंक्शन, अ रियल फंक्शन। तो बात समझ में आई होगी कि वर्ड लिखा होता है कि एफ एक्स इज अ रियल फंक्शन, है ना। तो उस रियल फंक्शन का कहने का मतलब क्या है कि उनकी डोमेन क्या होती है, सबसेट ऑफ कैपिटल आर। और कैपिटल आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और उनकी जो कोडोमेन होती है वो भी सबसेट होनी चाहिए, किसकी, कैपिटल आर की। तो ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी होती है तो रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन नाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन, है ना, डोमेन। अब इन रियल वैल्यूड फंक्शन जो है या रियल फंक्शन जो है, इनकी डोमेन निकालते हैं अपन लोग। डिनोटेड बाय डी एफ, है ना भाई। पहला पॉइंट, डेफिनेशन क्या है, मतलब डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज सेट ऑफ ऑल real values for which real values of x, है ना, for which fx और y defined कैसे, रियल और फाइनाइट। क्या कहने का मतलब इनका कि x की वैल्यूज़ का वो कलेक्शन, है ना भाई, x की वैल्यूज़ का, रियल वैल्यूज़ का वो कलेक्शन जिन पे fx या y एक ही होता है ना भाई, fx की या y की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। और डिफाइंड कैसी हो, रियल हो और फाइनाइट हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे x की वैल्यू डालें जिससे y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू या ये बोले इमेज हमारी कैसे निकले, रियल नंबर्स निकले।
रियल नंबर या फाइनाइट नंबर, है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन है हमारी क्या, डोमेन की। तो इससे यहाँ से पता चला कि डोमेन भी क्या है भाई, डोमेन भी एक सेट होता है। पहली चीज़ पहले से भी जानते हैं, डोमेन एक सेट होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब हम लोग रियल फंक्शंस की डोमेन निकालना शुरू करेंगे तो जो डोमेन आएगी वो एक इंटरवल में आएगी, है ना। इन रियल फंक्शन डोमेन हमारी क्या होगी, वो इंटरवल फॉर्म में आएगी, वो इंटरवल में होगी। एक बात है, पहले से भी आइडिया है, आगे बोल भी चुके हैं हम लोग रियल फंक्शन के डेफिनेशन में। तो ये होता है। दूसरा, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पे कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना सीखा है, इन ग्राफ स्टडीइंग ग्राफ along एक्स एक्सिस पर ग्राफ को स्टडी करना, मतलब एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बन रखा है, इस बात को हम लोग बोलते हैं स्टडीइंग कहें, या फिर इसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं अपन लोग, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, इस बात को भी बोलते हैं। जैसे हमने कल देखा था, एक ग्राफ देखा था y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का ना भाई, पिछले लेक्चर में हमने देखा था इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन के आया। ये हमारी एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो अगर इस ग्राफ को अपन लोग रीड करें ना, अब इस ग्राफ को अपन देखें एक्स एक्सिस पे, तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ अभी रुक नहीं रहा, अभी ये चलता चला जाएगा इधर भी और इधर भी। तो ग्राफ को जब हम रीड करेंगे एक्स एक्सिस पे, वो तो कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे। एक्स एक्सिस पे रीड करने का मतलब है हमको ग्राफ ऐसे दोनों कोने पे आकर के ऐसे नीचे उतर आए, है ना भाई, ऐसे चले जाए, है ना। जब ऐसे आएंगे तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, मीन्स ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी लगातार बना हुआ है ना। तो इस केसेस पे अपन लोग बोल सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज ले रहा है, और सारी वैल्यू लेने का मतलब है इसकी डोमेन क्या है, आर है ना, इसकी डोमेन आर है। तो ग्राफ को एक्स एक्सिस पर रीड करना, या ये कहें एक्सपेंशन ऑफ अ ग्राफ इन एक्स एक्सिस, इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन की एक डोमेन निकालने की एक ये भी टेक्निक है कि हम ग्राफ को रीड कर लें एक्स एक्सिस पे। ग्राफ को रीड करते हैं तो फंक्शंस की डोमेन भी निकल आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन की डोमेन। अब हमारा अगर हमारा फंक्शन कैसा है, y इक्वल्स टू 1/f(x) टाइप का है, इस टाइप का है ना भाई। तो जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो क्या होगी, r माइनस वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम fx इक्वल्स टू 0। fx इक्वल्स टू 0 रखने पे x की जो वैल्यूज निकलेंगी उनको सेट में रख करके हटा देंगे, आर में से हटा देंगे ना। तो ऐसे फंक्शन की डोमेन ये होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन अपन ले लिया है ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू 1/x² प्लस x माइनस 2। देखिए ये क्या है, fx इक्वल्स टू 1/fx टाइप का, या fx को y बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू 1/fx टाइप का। तो अगर देखा जाए इनकी डोमेन की हमने क्या बोला, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा यार, x बिलोंग्स टू r कैपिटल R माइनस जो भी fx है ना, जो भी fx है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, x² प्लस x माइनस 2 0, है ना, x फ्रॉम दिस इक्वेशन। लेकिन बार बार नहीं लिखते, पहला क्वेश्चन अपन लोग लिख रहे हैं यहाँ पे x फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू देखेंगे यार, इस इक्वेशन को आइए सॉल्व करते हैं। x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली -1 और 2। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस x की जो वैल्यू, इस इक्वेशन को 0 पुट करके x की जो वैल्यू मिली है ना, उन्हीं को बस क्या करना है, R में से हटा देना है। R में से जब आप हटाओगे तो यार ये -1 -2 ये दो वैल्यू है ना, इसी को इसलिए हमने सेट में लिखा, सेट के अंदर लिखा ना, सेट के सिंबल के अंदर लिखा नहीं, करली ब्रैकेट के अंदर, मीन्स ये दो एलिमेंट R में से आपने हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि क्यों डोमेन ऐसा हो रहा है ना। देखिए अगर -1 हम लोग रखते हैं यहाँ पे अगर -1 रखेंगे, यहाँ पे रखने का मतलब है यहाँ पे रख रहे हैं ना भाई, जब -1 रखते हैं तो ये फंक्शन ये वैल्यू जो है वो 0 आ रही है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है। x इक्वल्स टू -1 रखने से ये एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी है ना, और इन्फिनिटी क्या है, अनडिफाइंड टर्म है ना। तो ये डेफिनेशन जो आपने लिखी थी कि आपकी x की वो वैल्यू ली जाएंगे जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो, और x इक्वल्स टू -1 पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। इसीलिए हमने क्या कहते हैं, ये बेटा डोमेन में नहीं आएगा, हमारा नहीं चलेगा, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस पे फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, यहाँ से निकला, दैट मीन्स अगर यहाँ से निकला है तो आप बोल सकते हैं कि यार ये 0 हो रहा है, ये इक्वेशन ये 0 हो रही है, मीन्स यहाँ पे 0 हो रहा है, और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड हमारा डोमेन का हिस्सा नहीं होता, मीन्स वो x की वैल्यू जहाँ पे y की वैल्यू या fx की वैल्यू हमारी क्या हो, अनडिफाइंड हो, ऐसे x डोमेन के अंदर नहीं आते या नहीं लिए जाते। तो यहाँ से ये समझ में आया यार कि x की वैल्यू क्या होगी अपनी, ये होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ईजी है, बात समझ में आ रही है कि हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, कब, जब हमारा सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। बाद में प्रॉपर अभी डोमेन रेंज ये प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, बस हम थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब से कह रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल्स टू कितना यार, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर -4, ये दे रखा है। बात को समझिए बॉस, है ना। ये जो 2x है, वैसे ये लेना नहीं चाहिए था, फिर भी हमने इस क्वेश्चन को ले लिया यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग आगे भी देखते हैं थोड़ा सा, फंक्शन जब p/q फॉर्म के हों तो उनकी डोमेन कैसे निकालते हैं। लेकिन चलिए अभी यहीं पे कर रहे हैं अपन लोग। बताइए x की वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई रियल नंबर आए, है ना, कोई भी रियल नंबर आए, तो x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। 0 भी ले लो तो 0 अपॉन समथिंग करोगे 0 आएगा, 0 क्या है, रियल नंबर है। x की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो, बस ये वाली 0 नहीं हो रही है अभी फिलहाल, इसको मान के चलना कि ये 0 नहीं है। उस केसेस में आप x की कुछ भी वैल्यू ले लो आप, तो fx की जो वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर मिलेंगे। बस x क्या हो, 0 ना हो, मतलब ये वाला जो आपका है डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो। डिनोमिनेटर 0 ना होने के केस पे x की वैल्यू न्यूमरेटर में आप कुछ भी ले लो, मीन 0 लो, माइनस के निगेटिव नंबर लो, पॉजिटिव नंबर लो, कोई भी नंबर लो XYZ, लेकिन आपका जो fx की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, रियल ही मिल रही है आपको। तो इसका मतलब ये कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा हमारी डोमेन फाइंड करने में। बाद में प्रॉपर मेथड भी सीखेंगे इसका ना, अभी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहीं पे हमने ले लिया एक एग्जांपल, तो देख ही लेते हैं इसी को, इसी दूसरे मेथड से। तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मीन्स अगर ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तब fx कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा। अब ये कब 0 होगा, आइए चेक करते हैं कि 0 कब होगा ना। तो आपने चेक किया x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू +-2, x की वैल्यू +2 यहाँ पे पुट करोगे तो 4 - 4 0 आएगा, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड। -2 लेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 - 4 0 मीन्स समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड आएगा। मतलब दो नंबरों पे fx अनडिफाइंड कब कब हो रहा है, जब आप x 2 पुट कर रहे हैं और x
-2 पुट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों नंबर हमारे डोमेन के पार्ट्स नहीं हो सकते, इनको डोमेन में से हटाना पड़ेगा। अगर हम देखते तो इसलिए अगर देखा जाए कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन है कैपिटल R माइनस ये दो नंबर मीन्स -2, 2। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो आई थिंक नोट कर ले। फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो ये था हमारा डोमेन। फिर से आपको याद दिला दूं कि जो डोमेन टॉपिक है वो बहुत ही वाइड है और इसके कम से कम मिनिमम अपन लोग 50 से 60 क्वेश्चंस करेंगे, है ना, मीन्स डिटेल में, क्योंकि 12th में भी इसका यूज़ होता है, डोमेन का भी, रेंज का भी, थोड़ा बहुत, रेंज का तो बहुत है, डोमेन का भी होता है। तो अपन लोग डिटेल में मीन्स सारे हर एक टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना पढ़ रहे हैं, जब टोटल स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ लेंगे उसके बाद अपन लोग डिटेल में डोमेन पढ़ेंगे, वापस फिर लौटेंगे डोमेन और रेंज की तरफ, है ना। तो नोट करें। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक है रेंज ऑफ रियल फंक्शन। रेंज ऑफ रियल फंक्शन, पहली बात तो इट इज ऑल्सो अ सेट, ये भी सेट होता है ना। और रियल फंक्शन में ये भी कैसे निकलता है यार, इंटरवल फॉर्म में आते हैं इसके रिजल्ट आंसर, है ना। आपका ये भी कह सकते हैं अपन लोग। अच्छा, ये सेट होता है तो किन लोगों का सेट होता है ये भी देखिए, है ना। तो आप बोलेंगे इट इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y और fx on putting all values of x from domain of the function, है ना। फंक्शन की डोमेन में से सारे x को fx में रखने पर, है ना, fx में रखने पर fx की जो वैल्यू आती है ना, fx की जो वैल्यू आती है उन सभी वैल्यूज़ का कलेक्शन, है ना, उन सभी वैल्यूज़ का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, रेंज ऑफ द रियल फंक्शन कहलाता है ना, रेंज ऑफ द रियल फंक्शन कहलाता है। एक तो डेफिनेशन ये होगी सीधी सीधी कि हम लोग जब x डालते हैं उस x को डालने से, है ना, y की जो वैल्यू मिलती है उन सभी y की वैल्यूज़ का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है ना। y की वैल्यूज़ का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। अब देखिए एक और भी क्या तरीके हैं या कौन से मेथड है रेंज फाइंड करने के, तो ये तो पहली डेफिनेशन हो गई सीधी सीधी भाई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि रेंज क्या होता है, वैल्यूज़ ऑफ y भी कहते हैं इसको, या ये कहें अपन लोग कि इंटरवल इन y में जो इंटरवल आएगा उसी को रेंज बोलेंगे। थर्ड अगर पॉइंट बोले कलेक्शन ऑफ इमेजेस भी बोलते हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ इमेजेस भी बोलते हैं। फोर्थ अगर अपन लोग कहा जाए कि x पुट करने पे जो आंसर्स मिले, है ना, आंसर्स मिले उनका कलेक्शन हमारा रेंज होता है। फिफ्थ ये बोल सकते हैं रीडिंग ग्राफ इन y एक्सिस। देखिए x एक्सिस में ग्राफ को रीड करने को अपन लोग क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे। y एक्सिस पे ग्राफ को रीड करने को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं ना। तो y एक्सिस पे जब भी हम लोग ग्राफ को रीड करेंगे तो रेंज कहलाएगी वो हमारा। जैसे हमारे पास सपोज एक फंक्शन है यार, एक फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉड x, है ना। मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है यार, ऐसे 0 पे v बना दो,
ये अच्छा, ये कहाँ जा रहा है, चलते चले जा रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ग्राफ को रीड करना ना, वाई एक्सिस पे ग्राफ को रीड करना, कहाँ से शुरू हुई ग्राफ, जीरो से, वाई इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो होता है ना, और जिन पे वाई कैसा होता है, जीरो होता है, तो जीरो से वाई एक्सिस पे ग्राफ को रीड करना। तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छा ग्राफ इधर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, और आगे बढ़ेंगे ग्राफ मिल रहा है ना, मिलता चला जा रहा है, मीन्स वाई एक्सिस पे ग्राफ को रीड करने को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो वाई एक्सिस पे ग्राफ को रीड आपने किया, अगर यहाँ पे रीड करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बना हुआ है, जीरो से शुरू हुआ है और चलता चला जा रहा है, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। इसका मतलब अगर हम इसकी रेंज बोलना चाहें तो रेंज आप बोल सकते हैं जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, जीरो पे क्लोज, और यही आपका क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन है। तो कुछ ऐसे कि आपको ग्राफ रीड करके भी आप रेंज का आइडिया दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग पढ़ते हैं, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना हम लोग डिटेल में, है ना, आगे के लेक्चर में सीखेंगे, इसलिए कि अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले, जिनको हमको पढ़ना होता है या उनके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन। पहला है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शंस। क्या होता है भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू के, क्या है यहाँ पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब है आपका कांस्टेंट मीन्स ये फंक्शन एक ऐसी मशीन है ना, ये फंक्शन एक ऐसी मशीन है कि यहाँ पे आप इनपुट, यहाँ पे इनपुट कुछ भी डाल रहे हो, यहाँ पे इनपुट आप -3 डाल रहे हो तब भी बाहर निकल के क्या आता है यार, के ही निकल के आएगा। आप यहाँ पे 0 डाल रहे हो तब भी आपको 0 निकल के आएगा, सॉरी के निकल के आएगा, 0 पुट कर रहे हो। यहाँ पे आप निगेटिव नंबर डाल दिया, 0 डाल दिया, पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो तब भी यहाँ पे के निकलेगा। कहने का मतलब है कोई भी नंबर डाल रहे हो बाहर, मीन्स आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, बार बार के ही मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे फंक्शन को अपन लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। मीन्स x की वैल्यू कुछ भी डालो, बाहर एक चीज़ फिक्स है, कांस्टेंट है ना, वही मिल रही है, आउटपुट में वही मिल रहा है बार बार, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें कि इसकी डोमेन क्या होती है, ये तो डेफिनीशन हो गई है ना भाई, ये पहला पॉइंट है आपका डेफिनीशन, दूसरा पॉइंट हमारा डोमेन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ये क्या हो गई, x बिलोंग्स टू, कौन कौन से नंबर डाल सकते हैं, -3 डाल सकते हैं, -4, -5, -6 मीन्स अप टू -इन्फिनिटी कोई भी नंबर डाल सकते हैं। वैसे 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 से आगे के सारे नंबर पुट कर सकते हैं, मीन्स सभी नंबर पुट करेंगे। तो इसका जो कहने का मेरा ये मतलब है कुछ भी आप डाल सको, और जब कुछ भी कह दिया जाए इसका मतलब वो क्या होता है, कैपिटल आर, सेट ऑफ रियल नंबर। सारे आप रियल नंबर यहाँ पे डालोगे, बाहर आपको के मिलेगा। या हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे x की पावर कैसी है, 0 है, x की पावर 0। जब -3x की जगह पे डालोगे, -3 की पावर 0 कितना होता है यार, 1 होता है ना। तो आपका k की वैल्यू ऐसे मिल गई, कुछ ऐसा समझ सकते हो ना, ऐसा बोला जा सकता है समझने के लिए। थर्ड है हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज y की वैल्यू को बोलते हैं। अब आप बताएं यार कि यहाँ पे आप डाल रहे हो -3 मिल रहा है के, 0 डाल रहा है मिल रहा है के, 4 डाल रहा है मिल रहा है के, कुछ भी डाल रहा है मिल रहा है के, मतलब बार बार के आपको वापस मिल रहा है ना। तो इस सभी के को एक ब्रैकेट्स, क्योंकि ये रेंज भी क्या होती है, एक सेट होती है, और अगर सेट है तो इसको सभी के को, हर एक के को आप सेट के अंदर डालोगे।
के अप टू इन्फिनिटी टाइम्स, है ना। तो आप देखेंगे कि यार के, जब आपने सेट में पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है सेट के अंदर तो उसको एक बार लिख लेते, तो यहाँ पे उस के को आप एक बार लिख लेंगे। दैट मीन्स कि इसकी जो रेंज होती है उसमें सिंगल एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, के। मीन्स आपका बार बार इसका के आएगा, सॉरी, है ना। अगर इसका ग्राफ देखा जाए भाई, ग्राफ इसका देखा जाए तो ग्राफ ये है, एफ एक्स इक्वस टू के या वाई इक्वस टू के, ये है आपका एफ एक्स इक्वस टू के, और ये हाइट यहाँ पे क्या होगी, के होगी। कब, इफ के इज पॉजिटिव, अगर के आपका पॉजिटिव है तो ऐसे बन जाएगा, अगर के आपका निगेटिव है तो नीचे बन जाएगा एफ एक्स इक्वस टू के, इफ के इज निगेटिव, है ना, ऐसे बन जाएगा ग्राफ, इफ के इक्वस टू 0, है ना। ये भी आपका एफ एक्स इक्वस टू के का होगा इफ के इक्वस टू 0। पॉजिटिव में y प्लस वाई एक्सिस पे ऐसे बनेगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, और निगेटिव होने पे y एक्सिस के नीचे आपका बनेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ क्या है भाई, इसका ग्राफ है पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है इसका ग्राफ। और ये भी कह सकते हैं x एक्सिस के अगर पैरेलल होती है तो y एक्सिस के, देखिए ये y एक्सिस है, ये ग्राफ है इसका, उसके परपेंडिकुलर हो गई, है ना, तो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। बस आइडिया रहना चाहिए ना छोटी छोटी चीज़ों का भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लें भाई, वो कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो आपने कहा एफ एक्स इक्वस टू 2, ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया आपका एफ एक्स इक्वस टू 0 भी हो सकता है। थर्ड आपका हो गया एफ एक्स इक्वस टू -3। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ना। ये हमारा कैसा है कि कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स इक्वस टू ई ले सकते हैं ना, ई भी एक कांस्टेंट है। तो कुछ ऐसे फंक्शन हमारे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड नंबर, दूसरा यार आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये कैसी मशीन है, अच्छा इसको अपन लोग, डेफिनीशन क्या होती है इसकी, डेफिनीशन ये होती है एफ एक्स इक्वस टू एक्स, इस टाइप की, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा है ये एक ऐसी मशीन है ना, फंक्शन, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसी मशीन है कि इसमें अपन लोग जो डालते हैं, जैसे आपने -3 डाला तो -3 ही निकलेगा, 0 डाला तो 0 मिलेगा, 3 डाला तो प्लस का 3 मिलेगा, के पुट किया तो के मिलेगा, है ना, जो भी डालोगे वही मिलेगा। ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स जो इनपुट वही आउटपुट, इनपुट और आउटपुट सेम होते हैं ना, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट निकलेगा। तो ये दूसरी बात होगी। थर्ड से दूसरी बात देखते हैं यार, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू -3, 0, 3 मीन्स कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, सारे के सारे -∞ से लेकर के +∞ सारे नंबर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई, R हो गई। थर्ड अगर आपसे कहा जाए जो डाल रहा है वही मिल रहा है ना, मीन्स आउटपुट भी क्या हो गया, आउटपुट भी क्या हो जाएगा, वो भी R हो जाएगा। फोर्थ है हमारा ग्राफ। ग्राफ है आपका फंक्शन y इक्वस टू x। ग्राफ अगर थोड़ा सा बनाने का आइडिया लोगे आप, x y, x को आपने -1 डाला,
-2 डाला तो -2 मिलेगा, -1 डालेंगे -1 मिलेगा, 0 डालेंगे 0, 1 डालेंगे 1, 2 डालेंगे तो 2। ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, 0, 0 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, -1, -1 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, -2, 2 को -2 इधर, -2 इधर यहाँ पे मिल जाएगा, 1, 1 आपका यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, 2, 2 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। सारे पॉइंट्स को आपने कनेक्ट कर लिया। ये तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। अगर आपसे कहा जाए ये एंगल कितना होता है तो ये एंगल 45 डिग्री होता है ना, थोड़ा सा नोट कर लेंगे। ये y=fx का ग्राफ है। दूसरा, कभी कभी आइडेंटिटी फंक्शन ये भी हो सकता है भाई, चलो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन passing through origin with angle 45 degree with respect to positive direction of x axis। x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पे, है ना। तो ये हमारा ग्राफ है y=x का। नेक्स्ट, तो y=x का ग्राफ ये होता है ना। आइडेंटिटी फंक्शन इसी को बोलते हैं, जो इनपुट डालें वही आउटपुट निकले, है ना। लेकिन ये y=-x है ना, ये ग्राफ हमारा जो है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट नहीं निकल रहा है। x आपने 1 डाला, आउटपुट मिल रहा है -1, है ना। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है ना, लेकिन इसका ग्राफ ऐसे बनता है। और इसका एंगल ये कितना होता है? 135 डिग्री इधर से, या निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 45 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये आपका ग्राफ 2 है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपन लोग मॉडुलस फंक्शन। अगला हम पढ़ेंगे अपन लोग मॉडुलस फंक्शन। थैंक यू सो मच।